पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो जेईई मेन की जो नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होगी। टीएन सिलेबस जारी किया था, उसमें उसमें कुछ सिलेबस रिड्यूस किए गए थे, कुछ मॉडिफाई किए गए थे, जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिटेल से समझाया था कि कैसे कैसे वो चीज़ें हुई थी। अब उसमें से क्या हुआ, जो चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं उसमें से भी डिलीटेड सिलेबस में से ही क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा क्यों हुआ? केमिस्ट्री रहा, क्योंकि केमिस्ट्री में दो मेजर टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें से जो मेजर क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं एनसीईआरटी से पुटअप किए गए हैं। फिर हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं जो इनकी जो प्रीवियस शिफ्ट हुई है 2024 की, उसके बेसिस पे हम क्या लर्निंग हुई है आज हम ये डिसाइड करने वाले हैं। और जिन बच्चों की नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है और वो चाहते हैं कि 99 परसेंटाइल कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या प्रीवियस का जो शिफ्ट हुई है उसका क्या स्टेटस रहा है, कैसे उसमें क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, पूरी डिटेल से हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही डिटेल में आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा जो अगर आपकी जो नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है, आप एक जे के एक्सपेरेंट हो, जे मेन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो जेईई मेन की जो नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अभी जेईई की कुछ शिफ्ट हुई हैं, उसमें मैं आपको तीनों चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको एनालिसिस करने वाला हूं कि जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं उनका क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, या कौन से टफ हो रहे हैं, कौन से इजी हो रहे हैं। 29 जैन एंड 30 जैन को जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जो भी हमारे शिफ्ट हुए उसकी एनालिसिस करने के बाद बच्चों के जो रिव्यू मिले उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की है। टीएन सिलेबस जारी किया था, उसमें उसमें कुछ सिलेबस रिड्यूस किए गए थे, कुछ मॉडिफाई किए गए थे, जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिटेल से समझाया था कि कैसे कैसे वो चीज़ें हुई थी। अब उसमें से क्या हुआ, जो चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं उसमें से भी डिलीटेड सिलेबस में से ही क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा क्यों हुआ? अब ये तो एनटीए ही जानता है कि सिलेबस को अगर रिड्यूस कर दिया गया तो उसमें से क्वेश्चन क्यों पुटअप हुए। और ये क्वेश्चन पुटअप हुए हैं केमिस्ट्री में भी पुटअप हुए हैं, मैथमेटिक्स में भी पुटअप हुए हैं, और ये फिजिक्स में भी पुटअप हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये डिस्कशन का हुआ, डिलीटेड सिलेबस में से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एडवांस को लेके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन चैप्टर को भी जरूर देखिएगा। अभी आपको कोई प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप एज ए जेईई एडवांस लेके चल रहे थे तो आपको जो चैप्टर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप एक बार उसे जरूर देख के जाइएगा, एटलीस्ट फार्मूलेज वगैरह तो देख के जाइएगा। तो डिलीटेड सिलेबस की हमने यहाँ पे बात कर ली। डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा हार्ड आ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा हार्ड आ रहा है। तो अभी तक जो हमारे पास एनालिसिस आई है, बच्चों के जो रिव्यूज आए हैं, जो हमने एनालिसिस किए, उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि सबसे जो टफेस्ट आ रहा है, यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते सबसे टफ है, बट इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो टफ आ रहा है मैथमेटिक्स आ रहा है। ये हमेशा से ऐसा ही होता है, बट इसमें कुछ कुछ बदलाव हुआ है, कुछ कुछ चीजें नई देखने को मिली है जो आपको बहुत ही जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या, फिजिक्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 80 टू मॉडरेट लेवल्स पे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर रहे हैं 15 टू 19 क्वेश्चन तक वो हिट कर रहे हैं, क्योंकि जो फिजिक्स के क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे आए हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, या ऐसे नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। फिजिक्स के जो क्वेश्चन मिले हैं वो 15 टू 19 क्वेश्चन बच्चे उसे क्या कर रहे हैं, ईजी टू हैंडल कर रहे हैं, ईजी से वो सॉल्व कर रहे हैं, इतना तो हम कह सकते हैं। बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे बहुत ही बच्चों को देखते ही मजा आ गया। केमिस्ट्री रहा, क्योंकि केमिस्ट्री में दो मेजर टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें से जो मेजर क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं एनसीईआरटी से पुटअप किए गए हैं। फिजिकल से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिला है, और बहुत ही एक आध दो क्वेश्चन, अगर आपको 5-6 क्वेश्चन, एक आध दो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी गया तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता। तो जो एक एनालिसिस हुई है उसके बेसिस पे आप ये सोच लो कि जो केमिस्ट्री में स्टूडेंट अटेम्प्ट किए क्वेश्चन 18 टू 20, 23, 25, 22, यानी कि मिनिमम 20 क्वेश्चन तो हर तरीके का स्टूडेंट इसमें अटेम्प्ट किया है, और सही भी होगा क्योंकि केमिस्ट्री उस हद लेवल तक इजी था, मतलब बहुत ही ज्यादा केमिस्ट्री इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं जो शिफ्ट्स अभी हुए हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस होने वाली है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स अगर इतनी टफ आ रही है तो हम इस पे क्या मतलब प्रिकॉशंस लेना, हमें क्या ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं जिससे हमारा मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 12 टू 15 क्वेश्चन हम
क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएं जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैथ का है सबसे लास्ट में आप अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले आप 30 to 35 मिनट में केमिस्ट्री हिट कर दीजिए, हमेशा सबसे पहले केमिस्ट्री आप हिट कर दीजिए। सेकंड टाइम पे आपको जो टाइम बचता है आपको, आप फिजिक्स पे जाइए, एंड जब सबसे लास्ट में आपको बचे तो सबसे पहले मैथमेटिक्स पे जाना है। मैथमेटिक्स में भी आपको एक चीज ध्यान से ये देखनी है कि मैथमेटिक्स में आपको पहले एक क्वेश्चन एक बार मतलब एक जनरल में क्वेश्चन आपको देखने हैं जो क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत ईजी है, या आप कह सकते हो कि इसको हम बहुत ही फटाफट अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं, आप सबसे पहले उसे सॉल्व कीजिए। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी लग सकते हैं जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप उसे रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए। रिव्यू करेंगे और आपके पास जब टाइम बचेगा, सेपरेट टाइम होगा, तो आप उस क्वेश्चन को भी हिट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में आपको अप्रोच अप्लाई करनी ही होगी अगर आपको मैथ में 12 to 15 क्वेश्चन अटेंड करना ही करना है। अगर आप इस तरीके का अप्रोच रखते हैं तो 100% है जो आपके जो बच्चे अभी जिनका नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है एग्जाम, उनका 99 परसेंटाइल अभी भी वो सोच सकते हैं, बहुत देर नहीं हुई है। अप्रोच को आपको कोई भी अभी नहीं बदलना लास्ट मोमेंट पे। आपको बस फोकस क्या रखना है, मैथमेटिक्स को सबसे लास्ट में रखना है, सबसे पहले केमिस्ट्री रखना है, एंड अगेन आपको फिजिक्स रखना है, सबसे लास्ट में आपको मैथमेटिक्स रखना है। सबसे सिंपल चीज आपको क्या करनी है, मैथमेटिक्स में जो आपको क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं इजी हैं बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, उसको आप सबसे पहले ट्राई मत कीजिए। यानी कि कोई भी ट्रैप में आपको जो जी ने ट्रैप आपके लिए बनाया है उसमें आपको नहीं पड़ना है। सेकंड, आपको जो स्टेप्स रखने हैं जिसपे सबसे कम स्टेप्स होने वाले हैं, अभी क्या है जो जनरल में देखा गया है मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस अभी जनरल में जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताए हैं, जैसे वो क्या हो रहे हैं 8 to 10 स्टेप में वो इजीली सॉल्व हो रहे हैं बट 8 to 10 स्टेप कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ना कितना टाइम आपका वहां पे लग रहा है। तो सबसे पहले आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, उनके स्टेप्स आपको वही रखने हैं जो सबसे इजी हो, आपको सबसे पहले वही याद करना, वही आपको सॉल्व करना है। सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्टूडेंट ने ये बोला कि जो सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे, बाइनोमियल्स हुए और यहाँ पे वेक्टर 3D से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें ये देखा गया कुछ फॉर्मूले जो हैं स्टूडेंट मिस कर गए हैं, कुछ फॉर्मूले स्टूडेंट भूल गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये रखना, लास्ट मोमेंट पे आप एक बार इन जनरल फार्मूला तो आप एक बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा। उस टाइम पे आपका बहुत प्रेशर होगा और उस टाइम पे आप फार्मूले हो सकता है मिस कर जाएं। तो अगर अभी आपके पास टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स पे आप प्रैक्टिस कीजिए और आप इन दो सब्जेक्ट पे आप अपना पूरा का पूरा फोकस एकदम अच्छे से रखिए। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री आपको पार करेगी, जेई जो आपकी फिजिक्स है उसमें आपको हेल्प करेगी, और मैथमेटिक्स में अगर आप 12 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं और सही करते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल तो 100% नेक्स्ट शिफ्ट में होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उसके साथ शेयर कीजिएगा जिसका नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है। ऐसे और भी एनालिसिस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।